गीता कॉलोनी में अटल स्मृति सम्मेलन। दुष्यंत गौतम ने अटल जी की विचारधारा और राजनीति पर रखे स्पष्ट विचार। शादरा जिले के गीता कॉलोनी क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में कृष्णनगर विधायक डॉक्टर अनिल गोयल, शादरा जिला अध्यक्ष दीपक गावा, स्थानीय निगम पार्षद संदीप कपूर सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान दुष्यंत गौतम ने अंतर्राष्ट्रीय हालातों पर भी टिप्पणी की और बांग्लादेश में सामने आ रही घटना पर गहरी चिंता जताई। वहीं कृष्णनगर विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने अपने संबोधन में दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, जबकि निगम पार्षद संदीप कपूर ने अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर उनके व्यवहार, जनता के प्रति सोच और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया। महबूबा मुफ्ती बहुत बोलती थी और मोदी जी ने जवाब दिया। उनकी बेटी फिर बोल रही नीतीश कुमार पे, क्या कहना है? देखिएगा, राजनीति में पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के अलावा झूठ बोलना, बरगलाना, लोगों को गुमराह करना। लेकिन आज लगता है कि जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है, उसको प्राथमिकता दी गई है। इस कारण से विपक्ष को आप देखे होंगे SIR का विरोध कर रहा है, CA का विरोध करता है। जो भी काम हम करते हैं उसका विरोध के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके तथ्य नहीं है। राजनीति संविधान बदल देंगे, कब बदल देंगे? अरे संविधान तो तुमने बदला है ना, प्रियम्बल सबसे पहले बदला इन्होंने संविधान का। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान में धाराएं बदल सकते हैं, प्रियम्बल नहीं बदल सकते। आपातकाल क्या था? लोकतंत्र की हत्या थी। हजारों सिखों को खामे खा बिना मतलब के मार दिया गया। और यही नहीं है, सिखों को ही नहीं मारा गया, आपने देखा होगा साहब, मीडिया जैसे लोगों को जेल में डाल दिया गया था, भरकर विदेशियों को एयरपोर्ट छोड़ के आने का काम किया। हजारों लोग जेलों के अंदर मर गए हैं वहां पर, और हजारों लोग बीमार हो गए हैं, घर बर्बाद हो गए हैं। सर, बिहार में एक नया कश्मीर बनता जा रहा है। वहाँ के जो ओवैसी के विधायक हैं वो साफ कह रहे हैं कि किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे आर्मी का कैंप। वो आर्मी की कैंप नहीं बनने दे लेंगे के लिए बाबरी मस्जिद बनाएंगे। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी मंशा क्या है। उनको देश के अंदर किसी भी प्रकार से अराजकता फैले, देश मजबूत नहीं हो। लेकिन आज जनता ने मन बना लिया है। जनता का लक्ष्य भी राष्ट्रवाद की ओर जुड़ गया है, और सारे देश के राष्ट्रवादी लोग या किसी भी अन्य दलों में हैं, वह भी आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं का समर्थन करते हैं। उत्तराखंड मामले में क्या कहना चाहेंगे? इतनी चर्चा चल रही है मीडिया में, उत्तराखंड मामले को लेकर क्या कहना? जी, मैं भी सोच रहा था अभी जरूर पूछेंगे। देखिएगा, मैं उसमें यही कहेंगे, एक बेटी की हत्या हुई है, अगर उसको न्याय ही दिलाना है, भाषणबाजी नहीं करें। कोई भी एक प्रूफ किसी गुनाहगार के प्रति है तो उसमें कोर्ट में पेश करें, थाने को दें, कहीं भी दें उसको। गुनाहगार उनको लगता है बचा हुआ तो उसको पकड़ा जाना चाहिए, फांसी पे लटका देना चाहिए। लेकिन सर, वीडियो में तो MLA की आवाज़ के साथ वायरल हो रहा है कि पूर्व MLA पूरा आपका नाम लेके बात कर रहे हैं। देखिए, नाम तो कोई भी किसी का ले सकता है। अगर आपको लगता है, मैं बोलता हूँ उस गली में गया, मोहल्ले में गया, बस्ती में गया, कुछ मेरे को लगता है, मुझे पता ही नहीं। जो बोल रही है उसको मैं नहीं जानता, मैं कभी मिला नहीं, और मैं मीडिया भी देख रहा हूँ भाई भाई करके बात करती है। और जिसने उससे सुना है वो खंडन कर रहा है, ये AI ने बनाया है, झूठ बोला है, और वो भी बोल रहा है। जब वो बोलने वाला जिसकी वो कॉपी कर रही है वो झूठ बोल रहा है, तो सच्चाई के लिए यही है, कोई भी प्रूफ हो कोर्ट में आके पेश कीजिएगा। बंगाल में तो वहाँ साफ कह रहा है कि ईंटें जमा हो रही कि हम बनाएंगे वहाँ पर मस्जिद, जिसमें दम हो रोक के दिखा दे। देखा, बाबरी मस्जिद किसका आदर्श है बताइए आप? क्या हमारा देश का आदर्श है क्या? लेकिन खाए खा अशांति फैलाना, ये मुझे लगता है कि जो देश प्रिय नहीं है, जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ की सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो केंद्र से होगी केंद्र वाले करेंगे। बांग्लादेश की ये भारतीय जनता पार्टी का भी संविधान में है, और ये किसने बनाया? ये अटल जी वाजपेयी जी ने बनाया। उन्होंने यही नहीं, उस वक्त में जो एक बीच में आप देखिए जनसंघ थी, फिर जनता पार्टी थी, फिर भारतीय जनता पार्टी, और फिर उन्होंने जब सरकार चलाई 1998 से 2004 तक, वो सरकार थी एक कोएलिशन सरकार। उस कोएलिशन धर्मा को भी उन्होंने एक कवि हृदय से भी बनाया। लेकिन साथ में आप देखिए, पोखरण का परमाणु विस्फोट भी किया, तो कारगिल से पाकिस्तानियों को भी भगाया। तो वो कवि के हृदय में एक स्टीली रिजॉल्व था। क्या था वो? राष्ट्र प्रथम, देश
जिसमें पहले आता है और सेवा की भावना उसके बाद, और उसके बाद संगठन, और उसके बाद व्यक्ति आता है। ऐसी विचारधारा आज भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र सरकार की है। दिल्ली में मैं देखता हूँ हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार उसी डायरेक्शन में चल रही है। डेमोक्रेटिक भावनाओं को, डेमोक्रेटिक नीतियों के हिसाब से चल रही है, विकास और विरासत को आगे बढ़ा रही है, अंत्योदय की भावना से चल रही है, गरीब व्यक्ति तक दिल्ली का विकास का फ़ायदा पहुंचे ये दिखा रही है। और आपने ये देखा अटल कैंटीन के माध्यम से 5 रुपये में खाना मिल रहा है। हर जितना झुग्गी बस्तियाँ वहाँ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगा, वहाँ सीवर की व्यवस्था करने जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय और इस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि उनका जीवन स्तर भी हम सुधारें। जनता की जितनी समस्याओं के लिए 24/7 दिल्ली सरकार कृत संकल्प है, क्योंकि ये अटल जी की जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत दिए अटल जी ने, उस पर मोदी जी ने जो सिद्धांत आगे बढ़ाए वही हम लोग आगे बढ़ाकर दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं। सर एक सवाल है जो आए दिन यूट्यूब में और मीडिया चैनल में दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेशी बड़े पड़े हैं और कुछ कर नहीं पा रही है सरकार, उनको निकाल नहीं पा रही है। देखिए, बांग्लादेशी का जैसे अभी सर का अभियान चालू होने वाला है, दिल्ली में भी चालू होने वाला है, तो कुछ तो निकाले जा रहे हैं, कुछ और बचे होंगे तो और निकाल दिए जाएंगे। कोई भी घुसपैठिया वोटर लिस्ट का पार्ट नहीं होगा, कोई भी घुसपैठिया अब दिल्ली में नहीं रहेगा। सर, आपने अपने बयान में कहा था कि 2 शिफ्ट से अब 1 शिफ्ट होगी, क्या योजना है दिल्ली सरकार? देखिए, ये दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं कि हमारे पास जो स्कूल हैं उनमें बड़े बड़ी जगह हैं, तो उसमें अगर जगह उसी में है तो 2 स्कूल उसी में बना दिए जाएंगे, लेकिन सुबह के 1। जहाँ जगह नहीं है तो नई जगह है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, PWD की, DA की, वो मिल लेकर यहाँ स्कूल बनाए जाएंगे, क्योंकि हम एक क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास रखते हैं। और क्वालिटी एजुकेशन है सुबह की शिफ्ट हो, स्मार्ट क्लासेस हो, एडिक्वेट टीचर्स हो, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये दिल्ली सरकार इस पर काम कर रही है। सर, केजरीवाल और सूर्यकांत ने ट्वीट किया है कि स्कूल के टीचर सब खुद की गलती करेंगे। नहीं, अभी आपने देखा हो, आज हमारे माननीय आशीष सूद जी का भी वीडियो है जो उन्होंने कहा है, कैटेगोरिकली कहा है, कोई स्कूल टीचर कुत्तों की गिनती में नहीं लगाया गया है। ये सुबह रोजाना उठते हैं आम पार्टी वाले, एक झूठ फैलाते हैं और शाम तक फिर सो जाते हैं। इनकी पुरानी ये आदत है, शूट एंड स्कूट, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी थी, कोई विचारधारा पर आधारित पार्टी नहीं थी। यही विषय आज हम उठा रहे हैं, झूठ के आधारित पार्टियां अब ये खत्म होने वाली हैं। देखिए, अटल जी की जन्म जयंती पे पूरे देश के अंदर अटल जी के जो काम किए, अटल जी का व्यवहार था, जो वो जनता के लिए सोचते थे, उन सभी चीज़ों को दोबारा से याद किया जा रहा है और उनके संकल्पों को दोहराया जा रहा है। आज कृष्णानगर विधानसभा का सुबह गीता कॉलोनी 1 ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर में पहले ड्राइंग कंपटीशन था, जब 1ली से लेकर 5वीं तक के बच्चों ने अटल जी के चित्र बनाए, उनके कार्यों को उकेरा कागज़ों पे। और उसके बाद दोपहर के बाद जो है एक बड़ी गोष्ठी थी जिसमें स्थानीय नागरिकों, RWA, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सबने भाग लिया और हमारे जिलाध्यक्ष दीपक गाबा जी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, डॉक्टर अनिल गोयल विधायक, निगम पार्षद, मंडल अध्यक्ष सभी ने भाग लिया। और अटल जी की कोई योजना है जो उन्होंने देश के लिए चलाई, जैसे चतुर्भुज योजना जिसमें पूरे देश को सड़कों के जाल से जोड़ा गया, ऐसे ही जो कारगिल युद्ध में जो विजय प्राप्त, ये सारी योजनाएं गिनाई गई। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।